ओके, सो आज के हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं यहाँ पे पीजीमर 2023 में यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशंस कैसे कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, प्रोसेस के बारे में, एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, डेट, एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सिलेबस के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक। तो जैन सीज़न का जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन तो अभी फ़िलहाल स्टार्ट कर दी गया है, जिस वजह से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसकी लिंक आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस लिंक पे जाकर के आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अभी ये प्रोसेस आप यहाँ से ऑफिशियली कंप्लीट कर सकते हैं, जो बहुत इजी है, काफ़ी आसान है। तो फॉर INI सेट कोर्स हैज़ बिन started on 5th September 2022. Postgraduate Institute of Medical Education and Research is conducted by AIIMS. Candidate who want to apply for examination can apply as the application start on the 5th September को जो होगा। तो यहाँ पर जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं एग्जामिनेशन वो यहाँ से आप कम्प्लीटली कर सकते हैं। अब जनवरी सीज़न का होता है, एक जुलाई सीज़न का होता है, जो अलग अलग सीजन्स होती हैं, 2 सीज़न होता है टोटल, ठीक है। अलग अलग एग्ज़ाम भी होता है, आपने क्या चीज़ के लिए किया वो डिपेंड करता है। तो एप्लीकेशन जब आप फिल करने जाएंगे तो अभी आपको ऑप्शन आएगा, तो आप सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, आप जनवरी के लिए कर रहे हैं या फिर जुलाई के लिए कर रहे हैं। कैंडिडेट विल नोटिफाइड इंफॉर्मेशंस इस चीज़ की, एग्ज़ाम की जो भी होगी वो कहाँ पे मिलेगी, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। पीजीमर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस, किसी भी चीज़ के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स होती है, जो भी इंपॉर्टेंट सी होती है, जो रिलीज़ करनी होती है, लेटेस्ट न्यूज़ होती है, वो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो वेबसाइट पे आपको चेक करनी चाहिए। तो अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होने वाली है तो जनवरी सीज़न की जो अगर है तो 5 सितंबर में जो जब भी हो जाएगी, बट यहाँ पर कर दी जाएगी। फिर लास्ट डेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी का लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का क्या है, अपलोड कभी होगा, आपका एडमिट कार्ड कभी रिलीज़ होंगे, आपका एग्ज़ाम डेट कभी आएंगे, सब डेट आपको बस यहाँ पर एक बार देखनी है कि कौन सा डेट कब आने वाला है, किस चीज़ का यहाँ पर, ठीक है। INI सेट का है, इंडियन इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नेक्स्ट SS वाला सुपर स्पेशलिटी, तो INI सुपर स्पेशलिटी डेट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। इवेंट्स जनवरी सीज़न का, जो जुलाई सीज़न का यहाँ पर आपके लिए बताया गया। रजिस्ट्रेशंस कब एंड होगा, कब आपका डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट हो जाएगा, कब आपका डेट्स होंगे, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, जिस वजह से आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। द स्टार्ट डेट सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म INI सेट फर्स्ट सीजन इन 5th September 2022। सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर जरूर पढ़े केयरफुली, ताकि आपको कोई भी परेशानी दिक्कत ना हो। जब भी आप फिल करने जाएंगे तो आपको एक आएगा इंस्ट्रक्शंस, उस चीज़ को ज़रूर रीड करना। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या बताया गया, आपको कौन से डिटेल्स होती हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र ID, पासवर्ड लगते हैं, जो नोट डाउन करके रखना होता है। आफ्टर यू हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म, टेक द प्रिंट आउट ऑफ इट, ताकि आपको फ्यूचर यूज़ में काफ़ी यूज़फुल होता है। उसके लिए आपको ज़रूर निकाल लेनी चाहिए। आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बाद, ये सारी चीज़ें होने के बाद, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस पे करना होता है, जो अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग फ़ीस को डिसाइड कर दिया गया है, उस चीज़ को आप जरूर देख सकते हैं। मेक श्योर यू डू नॉट सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट पेइंग एप्लीकेशन फ़ी। तो वो ऑप्शन आएगा ही आएगा, आप सबमिट कर ही नहीं सकते जब तक आप फ़ी नहीं पे करते। तो फ़ी आपको ऑप्शन आएगा, फ़ी पे करना होगा, फिर आप सबमिट आपका हो जाएगा, ठीक है। ओके, अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग फ़ीस पे करना होता है। अभी यहाँ पर आता है एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन में यहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चे चाहते हैं कि उस चीज़ को चेंज करना, एडिट करना, वो यहाँ से कर सकते हैं। क्या एडिट करना, एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था, ठीक है, आप उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दिए थे, अभी उसमें आप जो भी इसको चेंजेस करना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन फॉर्म में आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं उस चीज़ को एडिट कर सकते हैं, ठीक है, फैसिलिटी मिलती है। तो कुछ टाइम के लिए लिमिटेड समय ही होता है जिसमें आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद नहीं कर सकते। अब एलिजिबिलिटी की बात करूँ, एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन। कैंडिडेट हु आर विलिंग टू अपेयर फॉर एग्ज़ाम के लिए, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं जो बच्चे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए। तो ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो पढ़ते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी। तो यहाँ पर अगर आप DM या फिर MCH के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, फिर आप यहाँ पर अगर आप MD या फिर MS के लिए करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर अलग एलिजिबिलिटी सेट किया गया है। कितना % मार्क्स चाहिए होता है, 55% मार्क्स चाहिए जनरल के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते तो 50% मार्क्स चाहिए रहता है, ओके। और अगर आप PWD कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आप 45% मार्क्स लाते तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। जिन बच्चों ने यहाँ पर मतलब उनको यहाँ पर एडमिशन लेनी है MD और MS में, तो उनको
MBBS डिग्री कंप्लीट हो रहनी चाहिए फ्रॉम MCI रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पर एलिजिबल है, नहीं तो एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट शुड हैव टू डन 1 साल का जो ट्रेनिंग ईयर रहता है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तब यहाँ पर एलिजिबल है, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। ओके, एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑनलाइन मोड से आपका एग्ज़ाम यहाँ पर रिलीज़ होगी। टाइप ऑफ क्वेश्चन MCQ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे के लिए यहाँ पर टाइम रहता है, ठीक है। तो अलग अलग जो आपने सीज़न सेलेक्ट किए रहेंगे उस अलग अलग सीज़न पे डिपेंड करता है कितने घंटे के लिए कौन से क्वेश्चंस कौन से मोड रहेंगे, टोटल क्वेश्चंस क्या रहेंगे, ड्यूरेशंस क्या रहेंगे, सारी चीज़ें। सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर एनी कैंडिडेट्स के लिए मेक श्योर यू स्टार्ट द प्रिपरेशन सिलेबस, ठीक है। जो भी आपको मोमेंट रहेगा, जो भी आपका सिलेबस सेट किया गया रहेगा, उस सिलेबस को चेक कीजिए। फिर उस सिलेबस को प्रिपरेशन करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ प्रिपरेशन को टिप्स दिए गए हैं, स्टेप्स को फॉलो करिए, फिर आपका यहाँ पर सारी चीज़ें होंगे। पैटर्न्स एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी रहती है उसको भूलना नहीं है आपको। एग्ज़ाम पैटर्न्स मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न्स बताई। अब यहाँ पर प्रिपरेशन सिलेबस, ठीक है। आप बुक्स प्रीफर कीजिए क्योंकि बेस्ट सोर्स यही होता है, यहीं से आप सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेपली। तो यहाँ पर आपको बुक्स कौन से प्रीफर करने हैं और किस ऑथर के बुक प्रेफर करनी है, तो यहाँ पर आप उस चीज़ को सही से सही इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए। अभी यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ हो जाएगी, वहाँ से एडमिट कार्ड को आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। रिज़ल्ट को भी आप ऑफिशियली क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू, सिर्फ वहीं से मिलेगा। तो आपको लॉगिन करनी पड़ेगी, तो लॉगिन करेंगे तो उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होता है आपका, और आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक बच्चों के लिए। तो ये चीज़ें आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप फिल करेंगे, देन आपका रिज़ल्ट आपको दिख जाएगा। कट ऑफ में अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर मार्क्स सेट किए गए हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 50% मार्क्स चाहिए, OBC से तो 45%, SC ST से तो 40% मार्क्स चाहिए होता है। कैंडिडेट आपको इतना मार्क्स लाने हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाएंगे। मेरिट लिस्ट में यहाँ पर क्या है कि आपको क्लियरली बता दिया जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, रैंक मार्क्स पे डिपेंड करता है। तो आपने काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए हैं मार्क्स अपने प्रीवियस क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशंस में, तो यहाँ पर आप एलिजिबल ज़रूर होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए, फिर आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। काउंसलिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आप काउंसलिंग प्रोसेस, वही मेरिट लिस्ट में नाम आया तो ही आपका आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो मेरिट लिस्ट किस पे डिपेंड करता है, आपके मार्क्स पे, आपके सारी परफॉर्मेंस पे। तो परफॉर्मेंस आपको बढ़ाने कैसे हैं, आपको वो एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्म करने के बाद तभी आपके रिजल्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे ना। तो वहाँ से सब कनेक्टेड होता है, तो एक दूसरे से होता है। अब यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम आया, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करनी होगी। जब एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा, आपके MBBS मार्कशीट होंगे, 10th ग्रेजुएशन में, 12 के में ग्रेजुएशन, इंटर्नशिप मार्कशीट होती है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होती है, MCI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स होती है, और सारी कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन प्रिंट आउट रहती है, वैलिड प्रूफ आपके पास ID होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। फिर रजिस्ट्रेशन, फिर आपके लास्ट प्रोसेस होंगे एडमिशन फ़ीस होती है, ठीक है। फ़ीस जो होता है एडमिशन फ़ीस, वो आपको स्ट्रक्चर्स पता चल जाएगा, दिख जाएगा जब आप चेक करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक बच्चों के लिए। अगर आपको किसी भी प्रोसेस में डाउट हो रहा है ना, तो आप जो है डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर चेक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।